नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज नारी में हम बात करेंगे फर्जी बाबा और साध्वियों की। हमारे देश की राजनीति एक तरफ, लेकिन बाबाओं का संसार एक तरफ, जिसको कई बार तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ध्यान ना देने की आड़ में बाबाओं के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये खुद को भगवान बताकर और अपनी अंधी भक्ति में लीन होकर लोगों को फंसाकर अपराध के संसार को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ तो बेटियों को दरिंदों से बचाने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, महिलाओं को बचाने के लिए नए नए नियम कानूनों की मांग की जाती है, लेकिन आए दिन जो ढोंगी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर ये अंधभक्ति क्यों मानते हैं अपराधी को भगवान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये फर्जी बाबाओं के अपराध को समझने के लिए छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भारत देश एक ऐसा अनेकता में एकता वाला देश है जिसमें ना जाने कितने धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये बाबाओं का देश बन चुका है। जिधर देखो अलग अलग बाबाओं के सत्संग और मंडली लगती हुई नजर आती है और लोग बड़े ही लीन और भक्ति के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं। इनमें कई राजनेता भी शामिल हैं। ऐसे बाबा कोई एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि लंबी लिस्ट है। वहीं साध्वियों की तादाद में भी कोई कमी नहीं है। सन 2017 में इलाहाबाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लिस्ट जारी करके 14 बाबाओं को फर्जी बताया था। इसमें उन साधु और साध्वियों के नाम शामिल थे जो फर्जी थे और किसी न किसी आरोप से घिरे थे। इस लिस्ट में आसाराम, राधे माँ, सचिदानंद गिरी, गुरमीत राम रहीम, ओम बाबा, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, रामपाल समेत कुल 14 नाम शामिल थे। इन सभी के अपराधों को देखते हुए अखाड़ा ने इन्हें फर्जी घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि बाबा लगातार अंधविश्वास का खेल खेलते रहते हैं और लोग इनके जाल में फंसते जाते हैं, खासकर महिलाएं। इसे महिलाओं की मजबूरी कहें या फिर नासमझी, जिसके चलते वो दंश की शिकार भी हो जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण हम देख चुके हैं कि महिलाएं भक्ति में अंधी होकर न जाने कब फर्जी बाबाओं की हवस का शिकार बन चुकी हैं। कुछ महिलाओं ने तो सामने आकर पोल खोली है, जिसकी सजा उन ढोंगियों को मिल रही है। लेकिन आज भी न जाने कितनी बालिग और नाबालिग नारी ऐसी हैं जो शर्म और डर की वजह से अपना मुंह नहीं खोलती और ढोंगियों की बेशर्मी का शिकार हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शीलदा भाई बीजेपी से हैं और अनीता शर्मा महामंत्री कांग्रेस की। और आपको बता दें कि अनीता गौतम साइकोलॉजिस्ट हैं, निशा सिद्धू सामाजिक कार्यकर्ता हैं, योगेंद्र पंचोली संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनीता गौतम जी के पास आना चाहूंगी मैं। बाबाओं के आश्रम, डेरे और मठों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए ना, ये जो बाबा लोग होते हैं कि ये नाजायज काम करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, ये सबको पता होता है। फिर भी आम जन के अंदर इतनी श्रद्धा और इतनी है कि इनके पास फिर भी जानते हुए भी महिलाएं जाती है, सेवा करती है और सेवा में कई बार उनके साथ दुष्कर्म भी होता है। आम जन ये होता है कि लोगों के अंदर तक ये है कि ये बाबा भगवान का रूप है और ये हमारी मदद करेंगे, हमारे सारे दुखों को दूर करेंगे। और ना जानते हुए भी उनके ऊपर परिवार का भी रहता है। परिवार लोग जानकर, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको उनके परिवार के खुद पिता उनके आश्रम तक छोड़ के आते हैं कि बेटा इनकी सेवा करनी है, आपको इनके साथ रहना, ये जो कहे इनकी बात माननी है। तो परिवार का भी एक प्रेशर होता है, वो वहां जाती है, सेवा करती है और उसके बाद जब आते हैं उनके साथ दुष्कर्म भी होता है, तो वो जब मुंह खोलती है तो उनको दबाया जाता है कि नहीं, तुम बाबा के खिलाफ कैसे बोल रहे हो, तुम्हें तो सब लोग मार देंगे, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो वो उनके साथ दुष्कर्म भी होता है, तब भी वो चुप हो जाती है। मतलब आपके कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं परिवार की गलती है और जो भेजा जाता है बच्चियों को, उनकी भी गलती है। बिल्कुल। हाँ, शीलदा भाई जी के पास आना चाहूंगी। शीलदा भाई जी, परिवार और समाज। शीलदा भाई जी, आप किस नजरिए से इसको देखती हैं? आश्रम, मठ हो या फिर डेरे हो, महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है।
लगता है अभी संपर्क हमारा शीलदा भाई से नहीं हो पा रहा है। मैं अनीता शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। अनीता जी, आप किस नजरिए से इसको देखती हैं? चाहे डेरे हो, आश्रम हो या फिर मठ हो, महिलाएं सुरक्षित वहां पर नहीं है, क्या वजह इसकी? इसकी वजह एक ही है कि जो बाबा ये जो दुष्कर्म करते हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं जो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है। हाँ। पुरुष से ज्यादा महिलाएं होती है। किसी के जैसे मान लो बच्चा नहीं हो रहा है तो भी उनको जबरदस्ती उन बाबाओं के पास जाते हैं कि तुम इन बाबा के पास जाने से तुम्हारे बच्चा होगा, तुम्हारे धन की कमी है तो तुम्हें पैसा मिलेगा। और फिर वो वहां जाती हैं, उनमें इतनी अंधभक्त हो जाती हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है और फिर भी वो बोल नहीं पाती हैं। अगर वो बोलना भी चाहती हैं, अंदर से कुछ कहना भी चाहती है तो उनको दबा दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अरे तुम्हारी बदनामी होगी या बाबा की बदनामी होगी, तो इस तरीके से वो किया जाता है। लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं। अगर मान लो बाबा इस तरीके से करते हैं तो भी वो किसी न किसी माध्यम से वो उन बाबाओं की जो शिकायतें हैं, बाबा जो उनके साथ करते हैं, उनको आगे तक पहुंचाती है। और उसी के परिणाम स्वरूप ये इतने सारे बाबा जो जेल में बंद हुए हैं, ये सब उन्हीं का परिणाम है। निशा जी के पास आना चाहूंगी। निशा जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि काले धन को सफेद करने के लिए सबसे पहले इन बाबाओं को हाईलाइट किया जाता है। बाबाओं के अगर नेता लोग उनके आश्रमों में जाके ढोक नहीं लगाएं, उनके चरणों में लोटनी नहीं खाएं, तो ये बाबा कैसे पनप सकते हैं। और दूसरी बात, जितना वैज्ञानिक चेतना के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए थे, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या हमारी जो आम जनता है जो नहीं जानती समझती कि ये सब ढोंग है, पखंड है, अंधविश्वास है, तो इसको दूर करने के लिए वैज्ञानिक चेतना के अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यदि हम इसी तरह के अंधविश्वास को पनपाएंगे तो निश्चित तौर पे भोली भाली जनता उनके चक्कर में आएगी। और जब जवान बेटियां या महिलाएं बड़ी संख्या में जाती हैं, फिर सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना इस तरह का कि औरतों को घर से बाहर निकलने के कोई माध्यम नहीं होते, उनके मनोरंजन के कोई माध्यम नहीं होते, तो कहीं कथा वाचन के नाम से, कहीं आश्रम में जाके सत्संग के नाम पे ये माध्यम है घर से बाहर जाने के। वहां वो सीधी सादी औरतें इन चीजों का, ऐसे छलिया लोगों का शिकार बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सीधे सीधे राजनीतिक दखल अंदाजी है, वो बंद हो। ऐसे बाबाओं को संरक्षण देना बंद हो, उनका महिमा मंडन करना बंद हो, और वैज्ञानिक चेतना के कार्यक्रम अधिक से अधिक चलाए जाएं जिससे लोग जागरूक हों और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। तो मुझे लगता है कि तब जाके बात बनेगी, नहीं तो कोई ना कोई बाबा कभी इस दिशा से, कभी उस दिशा से, कभी इस राज्य से, कभी उस राज्य से, तो ये तो पैदा होते ही रहेंगे। जी निशा जी, आपने जिस तरह से सवाल अभी राजनीतिक दलों पर भी खड़े किए हैं और जिस तरह से सत्संग में और दरबारों में लोग जाते हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस बात पर बाद में आऊंगी। शीलदा बाई जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से हैं। शीलदा बाई जी, आश्रम हो, डेरे हो या फिर मठ हो, महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगी इस बात पर? वजह क्या है? नहीं देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जिस तरह से महिलाओं की जो आस्था है, या जो कहना चाहिए कि जो ज्यादा उम्र की महिलाओं की आस्था है, या जो आजकल लोग ये समझते हैं कि थोड़ी सी एज ज्यादा हो गई तो हम वहाँ साधु संतों के उसमें चले जाएंगे तो मतलब भक्ति भाव हमारे हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन बाबाओं का कृत्य सामने आए, जिस तरह से इनकी जो अंतर की बातें सामने आई, किस तरह से भोली भाली महिलाओं को ये ठगते हैं, कभी जादू टोने के नाम पर, कभी उनको सुख समृद्धि के नाम पर, कभी बच्चा औलाद पैदा करने के नाम पर जो भ्रमित करके लोग इनको बुलाते हैं, वहां पर जाते हैं और जो कांड खुलकर आते हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक ये बहुत अच्छी भी बात है। मैं तो कहूंगी कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो आप जोधपुर की घटना की बात कर लीजिए। जिस तरह से एक बच्ची ने साहस दिखाया, एक दुष्कर्मी बाबा जो लाखों लाखों के लोगों में उसके भक्त आते थे और पता नहीं कब से ये सब चल रहा था, बोली वाली जनता ठगी जा रही थी, तो एक बच्ची ने जो हिम्मत करके सामने आई, उस पर तरह तरह के दबाव बने और जिस तरह से कहना चाहिए उसके मारने तक की धमकी दी गई, उसके परिवार को धमकी दी गई, लेकिन वो बहादुर बच्ची डरी नहीं और हिम्मत
करके सामने आई और उसका परिणाम जनता ने देखा, कोर्ट ने लिया और उसको जिस तरह से फांसी की जो जिस तरह से उसको सजा दी, सलाखों के पीछे भेजा, एक नजीर पैदा हुई। और उसके बाद तो मैं समझती हूँ महिलाओं में, बच्चियों में बहुत ताकत आ रही है। और आप रात दिन देख रहे हैं कि कितने बाबाओं के जो काले करतूत सामने आ रहे हैं। तो जनता को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा, आस्था के नाम पर भटके नहीं, इसके लिए भी हमें जागरूकता पैदा करनी होगी। और मैं समझती हूँ कि साधु संत हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जिसमें आश्रमों की, जहां तक मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहती हूँ कि आश्रमों पे मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और मैं ये नहीं चाहूंगी, अच्छा होता अक्सर ये है कि जो गरीब माँ बाप हैं, जो पढ़ा नहीं सकते, वो ही इन पे जो ये गुरुकुल खोलते हैं या आश्रम जो खोलते हैं उनमें बेचारे जाते हैं। तो ये भी एक जानकारी देने की बात है कि सरकार की तरफ से भी हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। ये सिर्फ जानकारी का अभाव की वजह से वो इन बाबाओं के चक्कर में जाती है। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी, गरीब लोग भी समझेंगे कि इनमें कहीं कुछ भी नहीं है, हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर सरकारी योजनाओं की जानकारी उनको मिलेगी तो मैं समझती हूँ कि आश्रम में जो गरीब माँ बाप है वो बच्चों को भेजेंगे नहीं। और जब शिक्षा का विकास हो जाएगा तो बच्चे खुद भी इस बात को समझेंगे और इन ढोंगी बाबाओं के जो चक्कर है उसमें रुकेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं जी, शीलदवाई जी, अभी आपने बात की सरकारी योजनाओं की जानकारी उनको मिलेगी, जानकारी कैसे मिलेगी? नहीं, देखिए जानकारी तो इसमें आप देखिए कि टीवी के माध्यम से दी जा रही है। और इसके अलावा जैसे जिले की मैं बात करूं तो जिले में भी शिविर लगते हैं, कलेक्टर के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, ग्राम पंचायतों में लगते हैं। वहां पर जो पंच होता है, जो सरपंच होता है, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वो सब जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो वो घर घर जाती है, वो शिक्षा बताती है कि आप अगर स्कूलों में जाते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, आपको पढ़ने के लिए स्कूटी मिलेंगी। और अब तो और भी जो सुरक्षा की गारंटी के तहत मैं बात करूं तो ये जो शौचालय, शौचालय स्कूलों में हो रहे हैं अलग से जो जी बिल्कुल, आपने जितनी बातें अभी कही मैं आप उन सबसे सहमत हूँ और सरकार की उपलब्धियां भी साथ साथ आपने गिना दी हैं। विजय वर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस बात पर प्रतिक्रिया लेनी है। चाहे डेरे हो, मठ हो या फिर आश्रम हो, महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है, हर जगह खतरा है। इसकी वजह क्या है? देखिए काजल, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये बात जो किसी भी दौर की बात हो, इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, जो बाबाओं से संपर्क की बात है, उसको देखा जाए तो बाबागिरी का खेल अचानक से पिछले 2 दशकों से शुरू हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी दुकान से शुरुआत होती है और बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है राजनीतिक दलों का, बड़े उच्चाधिकारियों का, और इसमें कुछ मीडिया हाउसेज भी हैं जो इन बाबाओं को थोड़ा प्रमोट करते हैं। उनके संपर्क की वजह से आम आदमी जल्दी से उन पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि उनके कुछ शख्सियतों से उनके नाम जुड़ जाते हैं। और उसके बाद आम आदमी, खासतौर से महिलाएं सबसे जल्दी जो संपर्क में आती है, क्योंकि महिलाओं को जो पारिवारिक परिवेश भी इस तरह का मिलता है। हालांकि एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, महिलाएं अब एजुकेटेड होने लगी हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन जब पूरी तरह हो जाएगा उसके बाद जो स्थिति कुछ हो सकता है और होगी। लेकिन अभी आस्था के प्रति अंधानुकरण लगातार जारी है, और जब तक ये अंधानुकरण दूर नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह के बाबा बार बार सामने आते रहेंगे। बाबा जिस तरह की बाबागिरी अभी पिछले 2 साल में देखने को मिली है, इतने बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और लगातार इस तरह के दुष्कर्म कांड सामने आए हैं। अगर उनकी डिटेल्स निकाली जाए तो उनका जो मुख्य काम है वो मुख्य काम है जो राजनीतिक दलों का या काले धन को का जो है उसको व्हाइट मनी में चेंज करना रहा है। और कई इस तरह के खुलासे भी हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जिससे कि इन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बाबा असली जो उसका चोला सामने आएगा, और जब उसके पास ताकत नहीं रहेगी तो वो किसी इस तरह के दुष्कर्म की सोच नहीं पाएगा और किसी की आवाज को नहीं दबा पाएगा। हालांकि आवाज आज की हमारी भारतीय महिला की उठाने लगी है। पहले आवाज नहीं उठती थी, घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन आज आवाज उठाने लगी है। अच्छी बात है, बेहतर स्थिति है, लेकिन
ये अंधानुकरण है जो आध्यात्म के नाम पर, वो दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये अंधानुकरण बढ़ता जा रहा है उसको दूर करना चाहिए, और क्योंकि इस अंधविश्वास में ज्यादातर महिलाएं फंसती हैं, महिलाओं को ही ज्यादातर देखा जाता है और इसके शिकार भी बन जाती हैं। अनीता गौतम जी, राम रहीम, आसाराम जी और रामपाल, तीनों नामों में राम लगा है, साथ ही देवेंद्र दीक्षित, ऐसे कई बाबा हैं जो कि इन मामलों में फंसे हुए हैं। और क्या अब दाती महाराज का नाम आना बाकी रह गया था? क्योंकि जो बड़े बड़े ठेकेदार बने रहते हैं, बड़े बड़े सत्संग करते हैं, बड़े बड़े दरबार चलाते हैं, कब तक ऐसे महिलाओं को शिकार बनाते रहेंगे? देखिए, जब तक आस्था के नाम पर समाज के अंदर अंधविश्वास फैला है तब तक इन बाबाओं की बाबागिरी चलती रहेगी। ये बाबाओं की एक कला है कि वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि वो किस तरीके से समाज का भला कर रहे हैं। जबकि बातें वही हैं, सिंपल बातें कि लोग अपने मन पे कंट्रोल करें, भगवान का नाम ले, सिर्फ वही बातें हैं। सिर्फ ये एक अपने तरीके से कहते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और लोग बाग जो इन बाबाओं की चंगुल में आ जाते हैं, वो अपने परिवार के अंदर भी भगवान की जगह इनकी मूर्ति लगाते हैं, अपने बच्चों के अंदर ये देते हैं कि ये हमारे बाबा है, हमारे घर में जितनी भी सुख शांति है, जितना भी धन संपदा है, इन बाबाओं की वजह से। तो अपने बच्चों को भी वो कहते हैं कि आप इन बाबाओं की पूजा करो। भगवान के साथ साथ इन बच्चों के अंदर ये वो संस्कार देते हैं कि ये बाबा सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन लोग इन बाबाओं के मकर जाल में फंस कैसे जाते हैं? बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि ना, इंसान के अंदर सबसे ज्यादा डर होता है कि मेरा दुख दर्द कैसे कम हो। इंसान चाहता है कि परिश्रम ना करे, मैं परिश्रम करके पढ़ाई ना करूं पर मार्क्स मेरे 100 में से 90 आ जाए। कोई एक आसान सा तरीका हो जिसकी वजह से मैं एक ताबीज पहनूं और मेरा ये काम चुटकियों में हो जाए। तो बस वही एक चीज होती है जो इंसान को कमजोर बना देती है। या फिर लोग चाहते हैं कि मेरा दुख दर्द एकदम से खत्म हो जाए, तो वो जो चाह होती है वो लोगों को बाबाओं की तरफ पहुंचाती है। और कहीं से वो एक सुन लेते हैं कि इस बाबा के पास जाओ, इससे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो बस अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए सही रास्ता अपनाने के बजाय लोग बात बाबाओं के पास जाते हैं। हाँ, मतलब अपने दुख दर्द दूर करने के लिए अगर उन्हें अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उसकी बजाय बाबा के पास जाते हैं कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। और भगवान को जो लोग मानते हैं, हमारे लोग, हाँ जी, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान की मूर्ति हटाकर अपने घर में बाबा की मूर्ति लगा लेते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं। निशा जी के पास आऊंगी मैं, लोग कैसे फंस जाते हैं इनके जाल में? देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है, जिस तरह से लैंड माफिया है उसी तरह से पंडित माफिया भी है। कोई पंडित सुन रहा हो तो मेरी बात का बुरा नहीं माने। किस तरह से रातों रात मंदिर बन जाते हैं और किस तरह से लोगों की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारी एक जर्नलिस्ट मित्र जब स्टोरी कर रही थी मंदिरों के ऊपर, बहुत सारे मंदिरों में गई है तो बहुत सारे ऐसे पंडित जी या महाराजों के साथ उनका वास्ता पड़ा और उन्होंने बताया कि कैसे वो चने दबा देते हैं जमीन के अंदर, पानी डाल देते हैं, मूर्ति रख देते हैं और फिर अचानक से वो चने फूलते हैं, मूर्ति ऊपर आती है तो कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए। तो लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो एक कारण है। दूसरा, अंधविश्वास इतना अंदर तक घर कर गया है और जैसा अनीता जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, हर दुख का छुटकारा जो है इंसान इसी मार्ग से जो आसानी से उपलब्ध है उसकी तरफ से प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो एक कार्यक्रम 1992 में चला था, भारतीय ज्ञान विज्ञान जन अभियान जत्था, उसको कहीं ना कहीं चलते चलते उसने 2-3 साल के भीतर दम तोड़ दिया था। यदि वो कार्यक्रम पूरे भारत में उसी ईमानदारी के साथ लागू किया जाता जो सच में विज्ञान और साइंस के नजदीक था और ये अंधविश्वासों को दूर करने वाला था, बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा होती। जब आप हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ये बाबा कैसे पैदा हो गए, ये सोचने वाली बात है। तो जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया आपसे कि कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल दूसरे रूप में राजनेता भी करते हैं। ये दाती महाराज कोई अचानक से पैदा हो गए। मुझे ध्यान है जब पिछली सरकार थी उस वक्त भी दाती महाराज को एक IAS एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर लेके आए थे
और चूंकि मैं उस विजन 21 की कमेटी में 8 सदस्यीय कमेटी के अंदर एक मेंबर थी, और मैंने उस वक्त भी एतराज किया था कि अरे भाई, आपको बेटियां बचानी है, उसमें बाबा महाराज क्या करेगा जी। बेटियां बचानी है तो समाज के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, लेकिन बाबा महाराज कैसे करेंगे? ये तो दोहन करने वाले लोग हैं, तो इनको संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी बाबा की कोई जरूरत नहीं होती। और सच में वो बाबा है तो जाके जंगल में भक्ति करे, संन्यास लें, वो उनका काम होना चाहिए। तो ये जनता को गुमराह करने के खेल बंद होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और आपने साथ ही साथ राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अनीता शर्मा जी के पास में आऊंगी। महिलाओं की तो इसमें गलती बताई गई है, परिवार की गलती इसमें बताई गई है कि परिवार की गलती की वजह से महिलाएं उनके पास जाती हैं, बाबाओं की, उनकी पूजा पाठ में लग जाती है, लेकिन जो समर्थक उनकी होती हैं, बाबाओं के जो डेरे में रहती हैं, वो महिलाएं कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करती हैं, पूरी तरीके से करती हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है। जी लेकिन वो क्यों जी, वो भी एक महिला है। मैं यही कहना जी बिल्कुल जी, मैं मानती हूँ वो भी महिला है, और सबसे ज्यादा उन बाबाओं में उनका समर्थन वही महिला करती हैं जो उनके साथ रहती हैं, बाबाओं के मठ में रहती है, बाबा के साथ रहती है। उन बच्चियों को कहा जाता है कि इन बाबा के पास जाओ, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। और वो उनका समर्थन करती है। बच्चियां सोचती हैं कि वास्तव में कई बार एजुकेशन के उससे भी बच्चों के, अगर मान लो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे 100 में से 90% आ जाएंगे, और वो उनके शिकार होती रहती है, और उनके अगर मान लो 90% आ भी जाते हैं तो वो सोचती है कि नहीं, बाबा वास्तव में बाबा है, तो वो दूसरी बच्ची को कहेगी, तीसरी को कहेगी, वो इस तरीके से वो इसमें जाल में फंसती जाती है। और उसके जो समर्थक जो महिलाएं होती है उनको ज्यादा वो करती है कि हाँ वास्तव में ये है। लेकिन जो अब जो शिक्षा के माध्यम से इन महिलाओं को, बच्चियों को पता चल रहा है कि ये जो हम कर्म करेंगे या हम पढ़ाई करेंगे, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और इसी में से जो एजुकेशन का मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ कि एजुकेशन जो शिक्षा से बच्चियां जो बाहर आई हैं, और इसी के माध्यम से ये जो बाबाओं का जो पर्दा पास कर रही हैं कि ये बाबा के करने से कुछ नहीं, जो हमने पढ़ाई की है, हमने मेहनत की है, उसी के माध्यम से हमारे 90% आए हैं या 95% आए हैं। तो मैं सबसे ज्यादा इन बाबाओं को जो ये मोटिवेट कर रही हैं, जो इनके समर्थन कर रही हैं, ये वास्तव में उनको गुमराह कर रही थी। लेकिन अब जो बच्चियां शिक्षित हो गई हैं, और इन्हीं शिक्षा के कारण, इसी शिक्षा के कारण ये आके अपने बाबाओं के पर्दे खोल रही हैं, और जो बाबा फंस रहे। अभी यहाँ नहीं कर तो मोदी जी खुद गए, आशाराम बापू जी ने कहा कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो इस तरीके से आस्था से जो राजनेता जाते हैं, और उनकी भी मनोकामना अगर मान लो पूरी हो जाती है, इस तरीके से बच्चों को भी लगता है प्रधानमंत्री जी बन गए मोदी जी, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हो गए। तो ये बाबा के में ज्यादा आस्था बढ़ जाती है, आस्था हो जाती है। और इसको मैं मानती हूँ कि इन बाबाओं, ये कोई बाबा नहीं है, जो तुम कर्म करोगे उसी के माध्यम से तुम आगे जी बिल्कुल। जी अनीता शर्मा जी, जैसी आज जी बिल्कुल, जैसी आपने अभी बातें कही कि बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है, वो पास तो अपनी मेहनत से होता है, लेकिन वाहवाही उसमें बाबा के आशीर्वाद की हो जाती है। और अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के वोट से जीते हैं, लेकिन वाहवाही बाबा की, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। शीलदा बाई जी के पास में आऊंगी। इसमें कई बार क्या होता है, जो महिलाएं हैं, महिला जो बाबाओं के साथ रहती है, और वही महिलाएं दूसरी बच्चियों को जाकर उस कुंड में झोंक देती है, तो क्या कहे इसको, नारी ही नारी की दुश्मन? शीलदा भाई। नहीं, देखिए, नारी ही नारी की दुश्मन, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि जो बच्चियां बाबा के साथ में लगी हुई हैं, जो महिलाएं, वो भी हो सकता है पता नहीं किन परिस्थितियों में जाल में फंस गई हों, और उन पर दबाव हो। अब जैसा है कि आप राम रहीम वाली घटना को देख लीजिए, किस तरह से वहां पर पूरा वर्षों से जिस तरह से कहना चाहिए एक गढ़ बना हुआ था, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ था, सारे कुकर्मों का जो गढ़ था। और मैं इस बात में हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने बहुत ही होशियारी से
कदम उठाकर इस बाबा को पकड़ाया नहीं होता तो वो कब का फरार हो जाता। तो और दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि साधु संतों की पार्टी है ये, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा साधुओं को बेनकाब किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। प्रश्न करूंगी जी, दूसरी बात मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न करूंगी। आपने कहा हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, तो हरियाणा सरकार ने ये किया है, लेकिन जो राम रहीम का डेरा चल रहा था वो आज से तो चल नहीं रहा था, सरकार तो पहले भी देख रही थी उसको। नहीं तो ये सरकार तो बहुत पहले से चल रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? हाँ। अच्छा, दूसरी बात जो ये आ रही है कि ये नेता लोग वहां पर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे। आज से थोड़ी चल रहा है, तो सारी सरकारें आई और गई। नहीं, लेकिन अपनी सरकार जी, लेकिन अपनी सरकार में तो आप खुद की उपलब्धियां गिना रही हैं कि हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार को धन्यवाद देती है। उपलब्धि की बात नहीं है, नहीं उपलब्ध देखिए, जो बात है वो तो सामने कहनी पड़ेगी। इसमें कहीं कोई किसी की तारीफ करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं नुकसान क्या कहना भी चाहिए, एक एप्रिसिएशन, एक मतलब उदाहरण भी बनना चाहिए कि अगर इस राज्य में ऐसा होता है तो अन्य राज्यों में भी अगर इस तरह के आश्रम चल रहे हैं तो उन पर भी नकार लगनी चाहिए। दूसरी बात जो ये आ रही थी कि ये राजनेताएं इसमें जाते हैं और इनकी वजह से बढ़ावा मिलता है, तो मैं जहां तक समझती हूँ राजनेताओं के जाने के पीछे एक तो क्योंकि वो भी एक मानवीय व्यक्ति है, उनको भी लगता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे शायद बाबा के आशीर्वाद से हमें टिकट मिल जाएगा। दूसरा, बाबा के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, हमारी पार्टी का ये प्रचार कर देंगे, कहीं ना कहीं ये मन में भावना होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चूंकि बात यही हो रही है कि हमारी आस्था की बात है, हम आस्था रखते हैं तो आस्था, अब आस्था को भी जो इसमें एक कारण बन चुका है कि आस्था के पीछे बहुत हमारी जो कह रहे हैं समाज बर्बादी की ओर चला गया है, क्योंकि एक मानवीय प्रवृत्ति होने के कारण हर आदमी सोचता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और बाबाओं के पास वही व्यक्ति जाता है जब उस पर सामाजिक कोई विपत्ति आती है, पारिवारिक कोई विपत्ति आती है, ये आर्थिक तंगी आती है, तो मन में ये भावना होती है कि मैं बाबा के पास जाऊंगा। जी, आपने जो बातें कही है बिल्कुल आपने आस्था से जोड़ा है कि जो राजनेता जाते हैं, नेता बाबाओं के पास जाते हैं, वो अपनी आस्था से जाते हैं और कि हाँ जो हम मनोकामना मांगेंगे वो पूरी हो जाएंगी। और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा रहा है और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार का या फिर नेताओं का संरक्षण है इन बाबाओं को। इसी पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं शीलदा भाई जी के पास आऊंगी। शीलदा भाई जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बाबाओं को राजनेताओं का संरक्षण नहीं है? शीलदा भाई जी, अब सब नेताओं को भी समझने आने लगा है, बिल्कुल अब राजनेताओं को भी ये बात अच्छी तरह समझने आने लगी है कि इन जो बाबा हैं ये इनसे काम चलने वाला नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जितने भी बाबा जो हैं, जहां भी आश्रम चल रहे हैं, उनकी बात समझने आ रही है। शीलदा भाई जी, आपने ये कहा कि अब राजनेताओं को ये बात समझ में आने लगी है कि ये जो बाबा इनसे काम चलने वाला नहीं है। मतलब क्या, पहले क्या था? अब बात समझ में आने लगी है, पहले इनसे काम चलता था क्या? पहले इनसे काम चलता था क्या? देखिए जिस तरह से चाहे आज नहीं देखिए जिस तरह से आसाराम बाबू का कांड सामने निकल के आया, राम रहीम का कांड निकल के आया, और एक अलवर के बाबा केला खाते हैं, क्या नाम उनका, फलाहारी बाबा वो है, और जो है ब्रह्म कुमारी के जो वहां पर दिल्ली में हुआ था। जब ये सामने बात निकल के आया तो उनको भी समझ में आने लगा है कि ये बाबा सिर्फ ढोंगी है, आस्था के नाम पर समाज को गुमराह करने, और जिनके वोट मांगने जाते हैं, जो पब्लिक को वो गुमराह कर रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि उनके स्कूल चलाने के लिए, उनको गुरुकुल चलाने के लिए, उनके
हॉस्पिटल्स चलाने के लिए सरकारी मदद भी मिलती होगी या और लोगों से जो दान स्वरूप भी मिलता होगा, तो वो मिसयूज हो रहा है। और अब जनता जो है बाबाओं के कहने से उन नेताओं को वोट देने वाली नहीं है। शीला भाई जी, क्या आपकी पार्टी को भी समझ आ गया है, आपकी सरकार को भी समझ आ गया है कि इन बाबाओं से अब काम नहीं चलेगा? नहीं, मेरी पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा था कि मेरी पार्टी को बदनाम जिस तरह से करते थे कि ये साधु संतों की पार्टी, ठीक है, देखिए हमारी संस्कृति है, संस्कृति का हम सम्मान करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बाबा, सब बाबाओं की मैं बात नहीं कर रही, अगर कोई बाबा इस तरह से जो कर्मकांड करके या आश्रम में जिस तरह से दुष्कर्म करके और जिस तरह से समाज को कहना चाहिए बरगलाने का काम करता है, महिलाओं के बरगलाने का काम करता है, लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसे बाबाओं से तो दूरी बनाना ही बहुत बेहतर है। और उनका मैं कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तलाशा जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक जितने भी जो साधु संत जो बनते हैं, मतलब आपकी सरकार का संरक्षण तो था, आपकी सरकार का संरक्षण तो था बाबाओं को, था कि नहीं? नहीं, संरक्षण की बात नहीं है। जो बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हमारी संस्कृति की बात करते हैं, नहीं, कोई संरक्षण की कभी नहीं था, कोई संरक्षण नहीं कहा। मैंने पहले भी कहा कि हम आस्था के साथ में, हम हिंदू की आस्था हमारी है, जो हमारे जो संस्कृति की हमारी आस्था है, जो उसमें हम विश्वास करते हैं, उसमें हर बाबा फिट नहीं होता। लेकिन कई आपकी पार्टी के ऐसे नेता, जी, कई आपकी पार्टी के ऐसे नेता जो कि बहुत ज्यादा बाबाओं में भरोसा करते हैं, जुटला नहीं सकती आप इस बात को? देखिए, मैंने कहा जहां तक ये बहुत, देखिए ये बहुत पर्सनल बात हो जाती है, ये बहुत पर्सनल बात हो जाती है। पर्सनल बात नहीं, मेरे आस्था है, ठीक है भाई जी, प्रूफ है मेरे पास, शीला भाई जी, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास तस्वीरें सबकी हैं, सबकी तस्वीरें हैं बाबाओं के साथ में। हाँ, बताइए। हाँ जी, बताइए। नहीं, मैंने वही कहा ना कि अगर कोई बाबा प्रवचन दे रहा है और वहां पर अगर किसी को बुलाया जाता है, चाहे बीजेपी का नेता होता है, कोई भी हो, तो वो बुलाने पर जाता है वहां पर, और आस्था है, अपनी आस्था प्रकट करने में कहीं कोई बात नहीं। अगर वो अच्छी, अगर मतलब प्रवचन भक्ति की बात करता है या समाज सुधार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, तो उसमें जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि संरक्षण नहीं है, सरकार का अगर संरक्षण नहीं है तो जो बाबा जेल में जा चुके हैं उनके डेरे और उनके आश्रम आज तक क्यों चल रहे हैं? नहीं, देखिए, जिसने जांच चल रही है ना, क्योंकि जो उनके जो स्कूल चल रहे हैं, जो जांच कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? बाबा जेल जा चुका है, उसका डेरा लगातार चल रहा है, उसके डेरे में लगातार सत्संग चल रहा है, लगातार जो समर्थक हैं वो डेरे में आ रहे हैं, कब तक चलेगा? बाबा वहां पर नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए अगर सरकार चाहे तो। जी नहीं, देखिए, जो सरगना था, जिसके नेतृत्व में, जिसके संरक्षण में जो चल रहा था, वो जेल के अंदर है, और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, क्योंकि जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज जो चल रहे हैं, उनमें लाखों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। अगर फिर वहां पर कुछ इस तरह की घटना होती है, अगर जांच में ये पाया जाता है कि अगर ये स्कूल चल रहा है, इसमें भी कहीं कोई गड़बड़ी है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जांच चलती रहेगी। अनीता शर्मा जी के पास आऊंगी मैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जांच अभी तक चली रही है। अनीता शर्मा जी, क्या बाबाओं को सरकार का संरक्षण है, क्या कहेंगे? बाबाओं को सरकार का संरक्षण है, अभी बता रही थी शीला भाई जी कि बाबाओं को और सरकार का संरक्षण, लेकिन जब बाबाओं को जब सबसे पहले जेल में भेजने का काम सरकार ने ही चालू किया था, उस समय चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार हो, इसकी शुरुआत भी पहले कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। बाबाओं को, आसाराम बापू को अंदर डालने का काम हमारी सरकार ने किया था। आसाराम बापू जी जो सलवार पहन के भागे थे, वो उस समय भी हमारी सरकार थी। लेकिन तो ये शुरुआत तो जब वालों राजनेता अनीता शर्मा जी, आसाराम जेल जा चुका है, लेकिन उसका डेरा आज भी चल रहा है, उसके समर्थक लगातार आ रहे हैं। हाँ, उसके समर्थक आ रहे हैं, अभी भी उनमें अंधविश्वास है। तो ये सबसे ज्यादा मैं इसमें मानती हूँ कि जांच जो इसकी जल्दी कराई जाए और ये सब चीज बंद कर दी जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जो परिवार का मुखिया है वही जेल चला गया, उसके बाद बाकी सब तो सारा खत्म हो जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए, इसकी जांच जल्दी करनी चाहिए। और जितने भी जो बाबा हैं
अभी तक जो जेल जा चुके, जो नहीं गए, सभी बाबाओं का जो डेरा है उनको सबकी जांच करनी चाहिए और मैं तो मानती हूँ उनको बंद ही कर देना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अनीता शर्मा जी, अनीता जी, आपने अपनी सरकार की उपलब्धि भी यहाँ पर गिनाई कि कांग्रेस ने आसाराम को पकड़वाया था और समेत जेल भेजा था, तो ये उपलब्धि तो आपने गिना दी, तो पूरी तरीके से इसको खत्म ही कर दिया होता। क्यों उसका डेरा आज तक चल रहा है? क्यों अगली सरकार के लिए छोड़ा? अपनी सरकार में पूरी तरीके से डेरा बंद करा देना चाहिए था। अगली सरकार का काम ही नहीं रहता। जब मान लो उसको आशाराम बापू जी नहीं, उस समय मान लो आशाराम जी को हमने हमारी सरकार ने जेल में बंद किया, उसके बाद एकदम से बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी लोगों की, एकदम से उसको बंद करा दिया जाता तो वो हम मतलब एक तरह से विकराल रूप धारण कर लेती, इसलिए हमने सोचा इसको धीरे धीरे, लेकिन अब उसके बाद सरकार बदल गई तो इस प्रोग्राम को आगे चालू करते, दूसरी सरकार इसको बंद करा सकती थी, उनको पूरी वो आजादी थी कि इसको बंद कराती, लेकिन जब्त कर लिए ना उनके कितने, लेकिन जब तो शुरुआत ही थी, जब हमारी सरकार ने ये शुरू किया, वो तो इस आशाराम बापू जी को बंद कराया, उसके बाद चुनाव राम रहीम की भी प्रॉपर्टी जब्त कर लिए, पूरी जांच हो रही है। सरकार की तो लगातार जांच चल ही रही है, उनका सरकार का कहना है, शील दवाई जी बोल रही है हमारी जांच लगातार चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। नहीं, तो ये सुनो, मैं प्रॉपर्टी बाबा रहीम की भी संपत्ति जब्त की आशाराम की, मैं मानती हूँ ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, आशाराम बापू जी को जेल में डालने का काम है बाबा राम उसका, लेकिन अब मैं ये शील दवाई जी की इनकी जांच चल रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी इस पे वास्तव में इस पे काम करेगी और इसको सबको बिल्कुल बंद कर देगी। अनीता गौतम, शुरुआत भी कांग्रेस ने की है और इसका समापन भी मुझे लगता है कांग्रेस ही करेगी। क्या इस मामले को सरकार से जोड़ा जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो होती है वो एक समाज के अंदर आप क्या विचारधारा बने और क्या शासन और कानून उसकी व्यवस्था के लिए सरकार होती है। सरकार के जब राजनेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो समाज अपने में से एक को चुनकर सरकार के लिए देता है कि ये हमारे लीडर्स है, वो सरकार बनाती है। अगर लीडर्स ही इन बाबाओं को फॉलो करेंगे तो समाज में ना चाहते हुए भी एक ऐसा ही अंधविश्वास फैलेगा कि हमारे लीडर्स ही इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। राजनेता बाबाओं के पास सीधा सा वोट बैंक उनको मिलता है, एक एक बाबा के करोड़ों लाखों लोग फॉलोवर्स है, छोटा सा महाराज है उसके लाखों लोग फॉलोवर्स है, तो उनको तो सीधा सा लगता है कि इन बाबाओं को अपने साथ ले ताकि इनका ये सारा वोट बैंक हमारे पास आ जाए। तो वो भी अपनी एक निजी स्वार्थ की वजह से बाबाओं के पास जाते हैं। जब तक ये राजनेता नहीं समझेंगे कि हम इन सब चीजों को आगे बढ़ावा नहीं दे, हम इन पे अपने आप खुद आगे खड़े हो, वोट बैंक के चक्कर में इनके पास ना जाए, तब तक एक नजीर वो समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात है कि जैसा सब लोगों ने कहा कि हमने अपने सरकार के समय में ऐसा काम किया या हमारे सरकार के समय में ऐसा काम किया है, मुझे लगता है कि जो सही काम किया है वो तो उन बच्चियों ने करा है जिन्होंने उस बाबा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। सबसे ज्यादा जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उस बच्ची की करनी चाहिए कि जिसने कहा कि नहीं, इस बाबा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा बोलेगी तो लोग उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास इस कदर फैला हुआ है कि बाबा जेल में है फिर भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। लोग अभी भी ये मानते हैं कि हमारा बाबा निर्दोष है, सरकार ने, पुलिस ने उसको जबरदस्ती बंद कर रखा है। हम उनके सामने प्रूफ दे रहे हैं कि नहीं, आपके सरकार ने इस तरीके से, आपके बाबा ने इस तरीके से दुष्कर्म किए, आपके बाबा के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज है। जी बिल्कुल निशा जी, ये जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठा दी है, सरकार तक पहुंचा दी है और वो बाबा जो फर्जी बाबा है वो जेल तक पहुंच भी गया है, लेकिन आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं शायद जो कि ऐसा दंश झेल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही काजल। विजय जी ने भी पहले शुरू में कुछ सवाल उठाए थे और मैं समझती हूँ कि ये बात सत्य है। सैल्यूट उन बेटियों को जिन्होंने आवाज उठाई है। आप यहाँ जयपुर शहर के अंदर एक बाबा हुआ करते थे, जयराम। तो जयराम का एक आश्रम था, उसमें एक उनकी जो भगत थी, उनके माध्यम से वो महिलाओं का दुरुपयोग करते थे। और आखिर जब वो उनकी गले की घंटी बनी तो उसको ले जाके दूर मर्डर कर दिया था। मुझे ध्यान है कि कोतवाली थाना में जब उसकी एफआईआर दर्ज हो रही थी, कितनी बार एफआईआर लिखी गई और कितनी बार फाड़ी गई, क्योंकि कितनी महिलाओं के नाम आ रहे थे जो उस आश्रम में सत्संग के लिए जाती थी और कितनी औरतों के नाम आ रहे थे और सच में वो एफआईआर
एज ए सच उस रूप में दर्ज हो जाती तो अनेकों घर उजड़ जाते। तो ये स्थितियां उन ये अपराधियों की है। तो इनको बाबा कहना, संत कहना, बापूजी कहना, मुझे लगता है इन शब्दों का अपमान है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, शील जी ने खुद स्वीकार किया है कि इनके नेताओं को या राजनेताओं को ये समझ में अब आ गया है कि इन बाबाओं से उनका जो राजनीतिक हित जो साधा जाता था वो अब नहीं साध रहा है। जो वोट बैंक उनके माध्यम से साधने का काम सत्ता किया करती है वो कहीं हल नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि सत्ता के बल पे उसका दुरुपयोग करके ये साधु संत इतना ऊपर ऊंचा उठ गए और ये उसके माध्यम से कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितने गलत सलत काम कर रहे हैं, कितनी बेटियों की इज्जत वहां पे तार तार हो रही है। तो ये समाज के ऊपर कलंक है। ऐसे आश्रम, ऐसे डेरे जिनको सस्ती जमीन उपलब्ध करवाई जाती है, सारे उनके जो कर्ज है, एक तरह से कर्ज क्या वो कहते हैं कि उनको सारे वो रियायत मिलती है, तो वो सारी तुरंत बंद होनी चाहिए। ऐसे डेरे जो हैं उनको वो सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। वहां पे सरकार हॉस्पिटल खोले, कॉलेज चलाए, बच्चों को शिक्षा का दे, कोई ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह मुहैया करवाए, तो वो उसका माध्यम होना चाहिए। तो वहां अभी भी अगर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा दुरुपयोग है। ये बिल्कुल दुरुपयोग है। सत्ताधारी पार्टी पर आपने सवाल खड़ा किया है। विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हमने पक्ष का यहाँ पर सुना, विपक्ष को भी यहाँ पर सुना। सत्ताधारी पार्टी का कहना है लगातार जांच चल रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, और हमने विपक्ष से भी सुना कि हमने अपने काम में, अपनी सरकार में बहुत कुछ किया, आसाराम को जेल में पहुंचाया और अब जो सत्ता में है उसको अपना काम करना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे छोटे छोटे डेरे लगातार चल रहे हैं जहां पर न जाने कितनी बच्चियां आज भी शिकार हो रही हैं इस चीज का। बिल्कुल सही कह रहे हैं काजल। मैंने पहले कहा था कि आपको कि छोटी सी दुकान से शुरुआत होती है और बड़े साम्राज्य बन जाता है इन बाबाओं का, और बाबाओं की बाबागिरी लगातार चल रही है। कुछ भय जरूर व्याप्त हुआ है पिछले जो 2-3 साल में, जो आसाराम बापू का जो मसला सामने आया, उनको जेल जाना पड़ा, और उसके बाद में डेरा सच्चा सौदा का जो राम रहीम है उसको जब जेल हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाबागिरी प्रभावित हुई है और बाबाओं की पोल खुलने लगी है, तो उनमें भय होने लगा है और अब अपनी दुकानें भी समेटने लगे हैं। और जितना इन्वॉल्वमेंट उनका जो पॉलिटिशियंस से या फिर जो बड़े बिल्डर से हुआ करता था वो अब नहीं है, क्योंकि सबके समझ में आने लगी है। लेकिन कुछ जो एक धड़ा ऐसा भी है जो पूरी तरह से उनके प्रति पूरी तरह से आस्थावान है, या जो कि अंधी जो श्रद्धा है उनके प्रति उनमें है, वो धड़ा वो है। जैसे कि अभी अनीता जी बता रही थी, कोइंसिडेंटली कोई गया और सक्सेस हो गया, सफलता मिल गई किसी चीज में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल गई होंगी, अभी चर्चा हो रही थी। इसी तरह की कोई घटना हुई और उसको विश्वास हो गया कि बाबा कुछ मुझे दे सकता है, बाबा के आशीर्वाद से मैं सफल हुआ हूं, और एक बड़ा नाम बन गया। और बड़े नाम के साथ दूसरे छोटे नाम भी एक गुच्छे की तरह जुड़ते गए और बाबा का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इस चीज को ध्यान में रखकर अब स्टेप ये उठाने चाहिए कि जो हमारे जो जिस तरह राजनीति का स्वरूप बन गया है, कि जैसे कि अभी शील धाबाई जी कह रही थी कि फॉलोअर्स को देखते हुए पॉलिटिशियंस जाते हैं उनके पास, के बाबाओं के पास फॉलोअर्स ज्यादा है, तो फॉलोअर्स को बढ़ाने वाले भी हम ही हैं। तो इसलिए अंधी श्रद्धा को कम किया जाए। इस तरह के आंकड़े आने लगे हैं कि जो कैलिफोर्निया, कनाडा जैसे देश हैं जहां पर भगवान के नाम की दुकानें नहीं चलती है, वहां पर जीसस क्राइस्ट को माना जाता है और वहां पर उसी के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। किसी तरह का कोई आडंबर नहीं होता, दुकानें नहीं खुली हुई हैं, हर जगह कोई कृष्ण भगवान खुद को नहीं बताता, जैसे आसाराम बापू या वीरेंद्र दीक्षित ने खुद को बताया था। और न इस तरह जो इनकी आड़ में जो बच्चियों का, महिलाओं का दुष्कर्म या शोषण होता है। तो इन चीजों पर रोक लगाने का काम भी हमारी खुद की सोच होगी, चाहे शारीरिक या मानसिक या पारिवारिक जो भी कष्ट हो, उनके लिए डॉक्टर इलाज करेगा, हमारी खुद का विवेक इलाज करेगा। इन बाबाओं के पास जाने से कुछ भी नहीं होगा।
जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा, अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, तो डॉक्टर्स के पास जाने से काम चलेगा, उसका इलाज करने से काम चलेगा। बाबाओं की शरण में जाने से, उस भक्ति में, अंध भक्ति में, गंदी भक्ति में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। अनीता शर्मा जी, ये जो बाबा हैं, फर्जी बाबा कहें या फिर इनको अघोरी बाबा कुछ भी कह सकते हैं, हजारों नहीं लाखों की, करोड़ों की तादाद में इनके फॉलोअर्स रहते हैं। तो क्या लगता है, आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार समय समय पर इनकी जांच पड़ताल कर रही है, समय समय पर प्रशासन की निगरानी इन पर बनी हुई है? जो ये बाबाओं के जो फॉलोअर्स हैं, जो इतने सारे बने हो, और इसी से मान लो ये बता रही थी अभी शीलदा भाई जी कि ये बाबाओं उनके पास फॉलोअर्स होते हैं, हमें वोटों की वजह से हम इनमें आस्था भी रख लेते हैं, राजनेता भी रख लेते हैं इसमें आस्था। लेकिन मैं मानती हूँ कि इनकी जांच समय समय पर होनी चाहिए, और इसकी जांच मेरे को लग नहीं रहा कि जांच हो रही है। कहा जा रहा है जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। मैं मानती हूँ इसको जल्दी से जल्दी सरकार है, इन बच्चियों का, जो बेचारी मासूम बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, और ये जांच होके इन बाबाओं को जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जाए, और इनके जो इनके मंदिर मठ बने हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। और इनकी जांच मैं मानती हूँ कि जल्दी से ये सरकार, अब चुनाव आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वो सरकार उसको दोबारा से देखेगी, फिर वो काम चलेगा। तो इससे अच्छा तो इसको जल्दी, मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें कोई अधिकारी है या राजनेता है इसकी जांच कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि जांच हो रही है। शीलदा भाई जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी हैं, हाँ। उन्होंने लोगों की आस्था को मंदिरों की तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। आप देखिए जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर थे, हाँ। उनका पुनरुत्थान किया है। और जो मतलब मैं जहां तक कहूं कि हर जो समाज के, जो क्योंकि सिंधी समाज के अलग जी लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। आस्था जो अंधभक्त, यदि रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी और भूखमरी दूर होगी, तो वो मंदिरों में क्यों जाएंगे? नहीं, मंदिर ये तो हमारी संस्कृति है। भगवान आदमी परेशान हो गए, ये सबकी संस्कृति नहीं हो सकती। आपकी संस्कृति से दूसरों की भावनाएं आहत होती है। यदि पढ़ा लिखा IAS जाके मंदिर में नतमस्तक होता है तो भावनाएं आहत होती है दूसरों की। पढ़ाई लिखाई पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आस्था के अंधभक्तों के, जो बाबाओं के पास जाते हैं, उसको भाई जी जो सवाल अनीता जी ने किया है, आप उससे भटक रही हैं कहीं ना कहीं। आप उसी का जवाब दीजिए। जो जांच चल रही है वो सही से नहीं चल रही, विपक्ष उस जांच से सहमत नहीं है, उस जांच से संतुष्ट नहीं है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, आप कौन से बाबा की जांच की बात कर रही हैं, मुझे पहले तो ये बताएं, मैं आपको उसी के जवाब दूं। जो बाबा मंदिर मतलब जेलों में जा चुके, उनके बाद भी उनके मठ चल रहे हैं, उनमें वही सत्संग हो रहे हैं, वही सब कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सब चीजें बंद क्यों नहीं? उसकी जांच चल रही है, तो कब तक चलेगी? देखिए, टाइम पीरियड होगा। मेन जो गुनाहगार थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर केस चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जिन बाबाओं के आश्रम में स्कूल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं या अस्पताल चल रहे हैं, वहां पर हजारों लोग जो भक्त हैं उनको नौकरी मिल रही है। तो एकदम किसी स्कूल को बंद भी नहीं किया जा सकता कि पूरे बच्चे के कोई 9th में, कोई 6th में, कोई 10th में, तो एकदम से उनको बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कैरियर है। हाँ, लेकिन शीलदा भाई जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उनको एकदम बंद नहीं किया जा सकता, वो लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ऐसे तो फिर से उसमें से कोई एक बाबा बन के बैठ जाएगा, कोई एक प्रमुख बन जाएगा, आओ मेरी पूजा करो, वो तो फिर से कहने लगेगा, फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक समय लगता है, अभी 6 महीने, सरकार उनको प्रयास करेगी कि उनको बच्चियां, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कुछ दूसरे स्कूल में व्यवस्था की जाए। और जो उनके जो सेवादार है, सभी कोई कहना चाहिए, सभी कोई करप्ट नहीं है, सभी कोई दोषी नहीं है। उनको जब वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, कितने रोज सुनने में आ रहा है कि उनको जैसे ही बाबा की बात समझ में आ गई है, वो
खुद ही छोड़ के जा रहे हैं और आधे लोग भी नहीं रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि साल 6 महीने में जो भी होगा उनको अपना रोजी रोटी का साधन मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे अपने अपने घरों को चल जाएंगे। आशा और उनकी संपत्ति भी जो बेनामी संपत्ति है वो सारी सरकार ने कब्जे में ले ली है। वही जोधपुर के जो आशाराम है उनके जितने भी चल रहे थे, इससे मैं आपको जयपुर का ही उदाहरण दे दूं, जयपुर में जो आश्रम चल रहा था उसको भी कब्जा कर लिया है और जहां कहीं भी उनके चल रहे थे, अवैध चल रहे थे, उन पे सब पे कब्जा कर लिया जा रहा है। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जैसे कभी चर्चा में भी आ रहा था, इतना सब होते हुए भी उनके जो अंधभक्त हैं आज भी ये मानने को तैयार नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको समझ में आए, बाबा का असली रूप समझ में आए और वो अपनी आस्था खत्म करके अपने समाज में लौटे, अपने परिवार में लौटे, अपने घर का काम करे, अपनी कमाई करे, अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करे। शीलदा भाई जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर जब उन्हें खुद से समझ आ जाएगी, खुद समझ में आ जाएगा तो वो तो खुद लौट आएंगे। आप अपना काम करिए, अपनी जांच चलाइए, समय समय पर निगरानी करिए। वो जो इनका काम है, जो ये जो फॉलोअर है, इनका काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए जी, इनका काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जो प्रमुख है उनका जेल के अंदर चला गया है तो वो काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसका, क्योंकि फिर से ऐसा खड़ा हो सकता है, फिर तो सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है। सारा जितनी भी जल्दी व्यवस्था होगी उस पर सारा कब्जा ले लिया जाएगा और मैं समझती हूँ। और सरकार एक इतना भी, कोई भी सरकार हो, इतना तो जरूर हुआ है कि उनकी जितने भी आश्रम चल रहे हैं, जितने भी मठ चल रहे हैं, उनके अंदर खाने पे उन सब बाबाओं की हिस्ट्री जो है पुछली वो तलाशी जा रही है। और आगे वाले समय में, और मैं जहां तक मेरी जितनी नॉलेज है, 2-4 महीने में और भी अनीता गौतम जी बाबाओं के चेहरे सामने आने वाले हैं जनता के सामने। मेरे पास जी अनीता गौतम जी, जैसा कि अभी शीलदा भाई जी ने कहा है, हमारी जांच लगातार चल रही है और सरकार जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और बंद भी हो जाएंगे। क्या आप उनकी जांच से, इस निगरानी से सहमत हैं? देखिए, बात ये कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक जांच और उन सब का कोई फायदा नहीं है। जब तक हर एक जगह से, हर एक गली में से एक बाबा उठ के आ रहा है तब तक कोई फायदा नहीं है। हमारे समाज में अंधविश्वास फैला है, कोई ना कोई बाबा उठ खड़ा हो रहा है। अगर मठ इसी तरीके से चलता रहा तो उस मठ में से उसी के फॉलोअर्स वो अपने आप को भगवान का रूप बना देंगे और लोग तो फिर उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो हम एक चीज खत्म कर रहे हैं और 2 चीजें और बढ़ा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जहां पे हमको पता लग गया है कि यहाँ पे मठ पे गैरकानूनी चीजें हो रही हैं तो उसको बंद करने चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस की जैसे कि बात हो रही है, तो अगर आप सरकार उसको अपने अंडर ले, क्यों मठ के अंडर ले रहे हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं बन जाते, वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं बन जाते? जब वो सीधे सीधे सरकार के अंदर आ जाए, सरकार उसके अंदर अपना शासन चलाए और सरकार। जी बिल्कुल निशा जी, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से अभी शीलदा भाई जी ने कहा है, उनकी जांच चल रही है, लगातार निगरानी चल रही है, सहमत है इस बात से? छोटा सा रिएक्शन। देखिए, जांच होती रहेगी और ये तुरंत सीज होने चाहिए। दूसरा, जब तक वैज्ञानिक चेतना के कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे, बच्चों और आमजन को जागरूक नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीजें बेईमानी है, ये अंधविश्वास जो है तभी बाहर निकल पाएगा। उसकी आवश्यकता है समाज को, और वो शिक्षा के साथ इन कार्यक्रमों को जोड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल जी, लगातार जांच चल रही है। हमने सबसे बातें की यहाँ पर। जी बोलिए जी शीलदा भाई जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी सरकार एक प्रस्ताव लेके आई है कि स्कूलों में साधु संतों के प्रवचन कराए जाएंगे। तो वो प्रारंभ में जो अपनी संस्कृति की शिक्षा जब वहाँ पर दी जाएगी, साधु संत होंगे कौन? फिर कोई रामदेव पैदा होगा, कोई रामपाल पैदा होगा। वहाँ पे स्कूलों में अध्यापक प्रोवाइड करवाइए जो पद खाली पड़े हैं, और स्कूलों को बंद मत कीजिए, स्कूलों का निजीकरण मत कीजिए। उसकी जरूरत है, सरकार वहाँ पे बाबाओं को करेगी। पहले सारे मास्टर उस कार्यक्रम के लिए लग जाएंगे कि बाबा को ढूंढे, ये बाबा प्रवचन देंगे। एक नई तरह का वहाँ पे और साम्राज्य फैला दिया जाएगा। जी मेरे पास समय की जी बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने सभी से बातें की और सरकार का कहना है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं, जो बाबा हैं उनको जेल में पहुंचा दिया है और जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे उनका डेरा उनका भी बंद करा देंगे। लेकिन विपक्ष का वही कहना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि हम फिर से एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं जहां पर स्कूलों में एक बार प्रवचन होंगे, एक पीरियड जो होगा वो बाबाओं के प्रवचन का होगा। लेकिन फिर भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो बाबा प्रवचन देंगे वो कौन होंगे, क्या वो सच्चे होंगे या फिर झूठे होंगे। आज की चर्चा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।